हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सब राजी खुशी होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज आप सबको मालूम है कि हमारा कल जो एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसमें पहला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है कि आपके गुणज गुणज मतलब मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं। आज हम उसके आगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से निकाला जाता है। और उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्नों का जो एलसीएम और एचसीएफ है। पहले तो नॉर्मल सीखेंगे कि नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती है, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बाद में फ्रैक्शन का निकालेंगे, क्योंकि कई बार फ्रैक्शन का भी एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। आज ये क्लास पूरी होते ही आपका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इससे जो भी रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। वो एक क्लास हो सकती है, दो क्लास होगी, जितनी भी होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और अब बीच में मेरे हिसाब से कोई छुट्टी नहीं होगी, हर दिन क्लास होगी। और हो सकता है कि आपकी सैटरडे को भी क्लास हो, क्योंकि हमारी सैटरडे को छुट्टी रहती है। फिर भी देखेंगे सैटरडे को भी क्लास हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तभी हम 20 दिनों में हमारा जो भी सिलेबस है उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि हर दिन क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि 20-25 सितंबर उसके बाद में जो भी आपका मॉडल पेपर जैसे ही स्टार्ट होंगे, तो आपको वहाँ पर जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपके ट्यूशन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है। बाकी क्लासें कैसी लग रही है, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें देख पाए नवोदय विद्यालय की। बाकी अगर वो भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो उम्मीद बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। जिसमें हमने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स वाला देख लिया था, गुणज और गुणनखंड। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब एलसीएम, जैसे कि कोई भी एलसीएम निकालने से पहले आपको जो प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि आप उससे अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसमें अभाज्य संख्याओं का क्या रोल होता है प्राइम नंबर का। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमारी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 41, और उसके आगे 43, 47 भी होगा। तो ऐसे मतलब कि पूरी 100 तक मैंने आपको 25 लिखाई है, तो वहाँ तक 100 तक तो आपको पूरी पूरी पता होनी ही चाहिए, जिससे आप आराम से पता कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जितनी भी नंबर्स है, उनमें या तो खुद का भाग जाता है या उसमें एक का भाग जाता है। यानी कि या तो वो खुद से डिवाइड होती है या फिर एक से डिवाइड होती है। इसके अलावा ये संख्याएं किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम एलसीएम निकाले तब इन संख्याओं से डिवाइड करना है। बाकी जितनी भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं, उनसे डिवाइड नहीं करते हैं। डिवाइड हमेशा इसी से करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक एलसीएम 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक आपको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद में 2 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो आपको 3 से डिवाइड करना है, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमें एलसीएम 12 और 14 का निकालना है, 12 और 14 का। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले इस 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपकी प्राइम नंबर है छोटी से छोटी उससे डिवाइड करेंगे। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा या 2 की, जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले टेबल्स बोलते हैं पहाड़े को, तो हम 2 की टेबल्स कितनी बार बोले कि 12 आए या 12 से 12 आए। और अगर 12 नहीं आता है तो सेम का सेम वापस लिख देंगे, वो आगे बता देंगे। जैसे 6 बार बोलते हैं तो 12 आ जाता है, और 7 बार बोलते हैं तो 14 आ जाता है। उसके आगे वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 हो रहा है ना, कोई भी एक अगर हो रहा है तो आपको डिवाइड करना है।
अब कैसे डिवाइड होगा, तो मैंने जब नंबर सिस्टम पहला चैप्टर, उसके बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ाया था पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, उसमें 2 की भाजिकता का नियम बताया था कि क्या बताया था कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यूनिट प्लेस होना चाहिए, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको ये यूनिट प्लेस देखकर भी आप पता कर सकते हो। सबकी भाजिकता का नियम रखा है यहाँ पर, कम से कम 5 तक तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद में आपको डायरेक्ट भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वापस 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 7 का वापस 7 लिखना है आपको, ठीक है। 7 का 7 लिखोगे। अब न तो 3 में डिवाइड हो रहा है 2 का, और न ही 7 में डिवाइड हो रहा है, तो अब 2 के बाद में आपको आगे 3 नंबर लेना है। अब 3 में देख लीजिए 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7। अब वापस 1 तो आ गया, अब यहाँ पर भी 1 लेके आना है। तो अब 3 से भी नहीं हो रहा है, अब 5 से भी 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 7 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 1 और 1। यहाँ तक ये पूरा हो गया। उसके बाद में आपको गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है, कितने का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 को इस 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आएगा। 12 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको ऐसे डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि 2 दूनी 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक एक अक्षर से करना है। पहले इन दोनों को, इनका जो भी आंसर आए उसको इससे करना है, इनका जो भी आंसर आए उसको इससे करना है, ऐसे करना है। अब 12 को 7 से करेंगे तो 84 आ जाएगा, 84, 12 7 84। तो आपका 12 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 समझ में आया। बस इतना सा सिंपल सा करना है कि आपको हमेशा जो भी यहाँ पर इस तरफ से इस साइड में जो नंबर्स लिखेंगे जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमेशा आपकी प्राइम नंबर होनी चाहिए। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, देखिएगा क्या है ध्यान से। जैसे कि अपन 48 और 36 इसका देख लेते हैं। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पर 24 आ जाएगा। 36 को करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 18 में भाग देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दीजिए, 12 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 9 में भाग नहीं जा रहा है तो 9 का सेम आपको 9 ही लिखना है। अब वापस 2 का भाग दीजिए, 6 में 3 बार जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है तो 9 का 9। अब न तो 3 में 2 का भाग जा रहा है न 9 में जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अब 3 का भाग देना है तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, और यहाँ पर 9 में 3 बार चला जाएगा। वापस 3 का भाग देंगे तो 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी भाग दिया है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सब, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को कर लो। जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को करें, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार करने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सबसे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब आप यहाँ पर इससे नहीं, सीधा डायरेक्ट इससे कर लीजिए, फिर इससे कर लीजिए, फिर इससे कर लीजिए, कैसे भी आप करो, लेकिन मल्टीप्लाई सबसे होना चाहिए। इस चीज का खास कर ध्यान रखना। अब इससे इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 को इससे करेंगे तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 16। फिर 16 को 3 से करेंगे तो 16 3 48 48। अब 48 को 3 से करना है तो 48 इंटू 3। अब 48 का आपको टेबल नहीं आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 का 3 इंटू 8 करेंगे तो 24, हासिल 2 लगेगी। फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12 12 और 4 14, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, बस इसी तरह से आपको एलसीएम
करना है। अब आपको क्या करना है, मैं वैसे इसके बाद में आपको होमवर्क दे दूंगा, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी आपको मर्जी आए वो 200 50 100 तक कोई भी नंबर्स ले लीजिएगा, उसका आप एलसीएम निकालिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ऐसे एक बार क्लास देखकर छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिए। जैसे क्लास आपकी खत्म होती है उसके बाद आपकी जो भी रफ कॉपी है वो लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 40 और 36 लिखा है ना, कोई भी दो आपकी संख्याएं लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 2 लिखिए 3 लिखिए, कोई भी, बाद में उनका एलसीएम याद कीजिएगा तो आपको एलसीएम मतलब सीखना थोड़ा सा आसान रहेगा, समझ में जल्दी आ जाएगा। अब ये एलसीएम तो समझ लिया, अब एचसीएफ कैसे करेंगे तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक हमने क्या किया, कोई भी दो नंबर्स थी उनका एलसीएम एक साथ निकालते थे, लेकिन एचसीएफ में आपको कैसे है, जैसे अभी 48 और 36 का निकाला ना, 48 और 36, अब इसमें आपको दोनों का अलग अलग निकालना है। इस चीज का खासकर ध्यान रखना, एचसीएफ में हमेशा दोनों का अलग अलग निकलेगा, एलसीएम में दोनों का साथ में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे तो 24, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 12, वापस 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का भाग देंगे तो 1, इसमें 2 का भाग देंगे तो 18, वापस 2 का भाग देंगे तो 9, वापस 3 का भाग देंगे तो 3, 3 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकाल दिया। अब आपको दोनों में कॉमन देखना है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि दूसरा। अब इसमें 2 नहीं है तो इसमें भले ही पड़े रहे, कोई मतलब नहीं है इनका। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर एक 3 आ जाएगा। अब ये 3 एक्स्ट्रा पड़ा है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस 3 का कोई मतलब नहीं है। आपको दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर 4 को 3 से कर लो तो 4 3 12 है, यानी कि इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 है, यानी कि 12 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12। समझ में आया? बस कुछ भी नहीं करना, एलसीएम को दोनों एक साथ करना है और एचसीएफ को दोनों का अलग अलग करना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जिसको हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं, यानी कि पहले तो आपको फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड इसके निकालने हैं, उसके बाद में कॉमन देख लीजिए, कॉमन देखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक दूसरा और तरीका है जिसको हम डिवाइड मेथड कहते हैं, वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या उसको कैसे करते हैं वो समझ लीजिएगा ध्यान से। एक और हमारा क्या है 48 और 36, क्या है 48 और 36। अब आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, यानी कि 48 में 36 का भाग देना है। अब आपको पता है भाग एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब जो बचा है उसमें आपको वापस भाग इसका देना है, पहले जिसका भाग दिया था 36 का, वापस यहाँ पर 36 का भाग देना है। अब 36 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। अब पूरा पूरा भाग चला गया तो हमने जिसका भाग दिया है वो यहाँ पर आपका एचसीएफ आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर मान लो कि 36 नहीं आता, यहाँ पर 30 ही आता, मान लेते हैं, ठीक है 30 आता, ऐसे जरूर नहीं, हम मान लेते हैं, तो 30 आता तो पीछे 6 बच जाता। अब 6 बच जाता तो 6 का इसमें जैसे 36 में भाग दिया था वैसे वैसे 12 का वापस 6 में भाग देते, तो 12 में 6 का पूरा पूरा जा रहा है तो एचसीएफ हमारा 6 होता। लेकिन यहाँ पर 36 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है कि दोनों को आप डिवाइड करना है। एक दूसरा कोई नंबर्स ले लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं, दो एग्जांपल हो जाएंगे तो काफी हो जाएगा। जैसे कि हम पहले फैक्टर मेथड से करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट करेंगे। आप 28 लिख लीजिएगा, एक आप 16 लिख लीजिए, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 2 यानी कि यहाँ पर 14 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 फिर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 आ जाएगा। अब इसमें आपको कॉमन देखना है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 2 है, इसमें 7 है। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 यानी कि 4, आपका एचसीएफ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है।
पहला तो ये तरीका है। दूसरा, आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, यानी कि बड़ी संख्या 28 है, उसमें 16 का भाग दे दो। तो 16 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होता है, जो कि 28 से बड़ा है, तो 16 एकम 16। अब इसमें से कम करेंगे तो 2 और 1, 12 बार 12 कट गया। अब वापस 12 जो बच गया है उसका भाग देना है किसमें, ऊपर वाले में, जो इसमें पहले जिसका भाग दिया था, यानी कि 16 का भाग देना है। अब 16, 12 एकम 12, फिर 4 बचेंगे। अब 4 बचेगा तो 4 का भाग इसमें देना है। इस चीज को खासकर ध्यान रखना ताकि आपका सही हो जाए। अब 4 का पहाड़ा बोलो 12 आए या 12 से कम आए, तो 3 बार बोलेंगे तो 12 पूरा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 0, तो आपका HCF क्या बचेगा, 4 बचेगा। दो मेथड है और सबसे आराम, आपको कोई भी मेथड इजी लग सकता है। जो आपको मेथड ये वाला इजी लगे तो ये वाला कर लेना, और ये वाला मेथड इजी लगे तो ये वाला। बाकी ज्यादातर बच्चे इससे करते हैं क्योंकि दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही तरह से होते हैं ना। एलसीएम में दोनों को साथ में कर लेते हैं 16 और 28 का, लेकिन एचसीएफ में दोनों का अलग अलग होता है, तो दोनों का मेथड सेम ही रहता है। इसलिए आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो यूज करें। बाकी ज्यादातर बच्चे ये वाला यूज करते हैं, मैंने देखा भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप किसी के बच्चे को ये वाला मेथड पसंद आए तो ये वाला करना, अपने को क्या करना है, अपने को आंसर एकदम सही से निकालना है। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, अगला जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो कौन सा है उसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा टॉपिक हमारा एलसीएम और एचसीएफ, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब फ्रैक्शन का, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ क्या कैसे होता है, भिन्नों का फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 1/2, 3/4 और 4/5। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए या इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जो ऊपर होता है इसको अपन अंश बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है इसको हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये चीज आपको पता है, सबसे पहले मैंने यही बताई थी, फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें यही बताया था सबसे पहले। तो इन दोनों का अगर आपको पता है तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, अब ये फॉर्मूला याद कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो ऊपर है अंश है, अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, उनका आपको एलसीएम लेना है, और बटे जो नीचे हर है उनको अपना डिनोमिनेटर बोलते हैं का एचसीएफ लेना है। और यहां पर क्या करना है कि अंश है, न्यूमरेटर है, उनका आपको एचसीएफ लेना है, और बटे में नीचे जो हर है, डिनोमिनेटर है, उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलो सर ये तो बता दिया, पर ये होता कैसे है समझाएंगे अभी, जस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कैसे होगा कि पहले तो समझिए कि फॉर्मूला याद कैसे करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो ऊपर एलसीएम ले रहे या एचसीएफ ले रहे, इसमें ऊपर एलसीएम ले रहे, इसमें एचसीएफ ले रहे, इसमें एचसीएफ ले रहे और नीचे एलसीएम ले रहे, या तो आपको एलसीएम लेना या एचसीएफ। अब कैसे लेंगे इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाले जो अंश होते हैं, जो न्यूमरेटर होते हैं, उनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लिया, पीछे एक एचसीएफ बचेगा तो नीचे वालों का एचसीएफ। यहाँ पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने आपको ये एक फ्रैक्शन बताया था, इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यानी कि पहले ऊपर वाले को कौन कौन से, 1 है, 3 है और 4 है, अंश यही है, न्यूमरेटर यही है। अब इनका आपको एलसीएम लेना है तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 1, 3 और 4, 2 का भाग जाएगा 1, 3, 2, वापस से 2 का भाग जाएगा 1, 3, 1, वापस से 3 का भाग जाएगा 1, 1, 1, यानी कि कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 4 12,
12 आ गया, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि इनका एलसीएम 12 आ गया। अब इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है 2 का, 4 का और 5 का, तो यहां पर निकाल दीजिए। 2 का 1, 4 का निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, वापस 2 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 का निकालेंगे तो यहाँ पर 5 का ही भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको एचसीएफ में क्या बोला था कि हमेशा कॉमन देखना है, तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, किसी में कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है तो इसमें 2 आ रहा है दोनों में, और इसमें 2 आ नहीं रहा है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। और जब कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ आपका क्या होता है, 1 होता है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 ही आएगा आंसर। बस इतना सा करना है कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है यानी कि 1, 3, 4 इनका तो आपको एलसीएम निकालना है, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है आहार है उनका आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि एचसीएफ 1 आ जाएगा। अब अगर इनका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, तो वापस देखो, तो यहाँ पर वापस देखो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो आराम से कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी कि इन सब का अलग अलग निकालेंगे, 1 का 1 और 3 का 3 ही आएगा, और 4 का 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखो इनमें भी कोई भी कॉमन नहीं है, न तो एक कॉमन इसमें, देखो इसमें 1 है, 1 सब में होगा। मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी संख्या में भाग दो, 2 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, एक तो 1 का एक खुद का, इसीलिए जब कोई भी कॉमन नहीं आए तो आपका जो एचसीएफ होता है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एचसीएफ। अब नीचे वालों का एलसीएम लेना है, 2, 4 और 5 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो, 2, 4 और 5, ठीक है। एलसीएम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5, वापस 2 का भाग देंगे तो 1, 1, 5। अब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1, 1। अब इनको गुणा करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 आ रहा है, यानी कि नीचे वालों का एलसीएम निकालना है तो 20 आ रहा है, तो 1/20 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस एक ही फ्रैक्शन से आपको एलसीएम भी बता दिया और एचसीएफ बता दिया। ये फॉर्मूले है ना, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर रखना, बाकी जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें भी लिखे हुए होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले में कुछ भी याद नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दो। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ याद कर दो, नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो। और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो इससे पहले जो टॉपिक किया था उसमें आपको बताया था कि इस हिसाब से निकालते हैं। पूरा का पूरा मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और आप जो बच्चे उम्मीद बैच वाले ग्रुप में ज्वाइन है तो वहां से आप मैसेज करके बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उसको भी आपको वापस देखेंगे किस हिसाब से बता सकते हैं तो वो बताएंगे। बाकी जो इजी से इजी मेथड था, सरल से सरल तरीका था, उससे मैंने आपको बता दिया है। मैं पहले से ही इजी तरीका बताता हूँ ताकि आपको पूछने का मौका ही ना मिले, ठीक है। और 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आप आराम से इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आप इसके आंसर निकालिएगा। जैसे मैं आपको दे ही देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पहले इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। किस किस का निकालना है, एक 12 का 15 का, दूसरा 16 और 20 का, 18 और 24 का, और 17 और 17 लिख लो, 17 और 19 का। इनका तो आपको एलसीएम निकालना, एक 5वां और है, 1/2, 5/6 और 6/8। इन सब का एलसीएम निकालना है और इनका एचसीएफ निकालना है। एलसीएफ पहला 26 और 28 का, दूसरा 16 और 24 का,
तीसरा 36 और 18 का, चौथा आपका निकालना है 9 और 12 का, और पांचवा एचसीएफ निकालना है 9/4, 7/5, 6/9, 6/10 कर लीजिए, या 11, 12, 15 कर लीजिए। ठीक है, अब इन सब का आपका एचसीएफ निकालना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। यहाँ तक 4 संख्याएं दी हुई है, 4 नंबर दिए हुए है, वो तो आपको सिंपल दिया हुआ है, और नीचे एक एक आपको फ्रैक्शन है जो अभी भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ बताया था वो निकालना है। तो ये 5 आपके 10 टोटल क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, आप घर से आराम से कीजिएगा। और करके जो बच्चे उम्मीद बैच में ज्वाइन है वो टेलीग्राम ग्रुप में करके इनका फोटो जरूर भेज दीजिएगा, ताकि पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन किए हैं और नहीं किए उनका। अब जल्दी से इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और करके ग्रुप में जो फोटो भेजने का ऑप्शन खुला हुआ है तो उसमें फोटो भेज सकते हो, करके आप अपना कॉपी का फोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। कल अपन एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और फिर अगले एक आज मतलब कल की क्लास में अगर पूरे हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो परसों क्लास लेंगे, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।